ये कहानी एक बर्तन वाले की है जो खुद को अक्लमंद दाना समझता था। ये अपने ग्राहकों को महंगे दाम में बर्तन बेचकर मन ही मन में सोचता था कि मैं बहुत अक्लमंद हूँ। सुनो सुनो सुनो, मेरे पास बहुत ही मजबूत बर्तन है जो कभी नहीं टूटते और ना ही उसकी चमक खत्म होती है। जी जनाब, क्या चाहिए आपको? मुझे 1 किलो टमाटर चाहिए। जनाब, ये बर्तन की दुकान है, ना कि टमाटर की। फिर आपने पूछा क्यों, क्या चाहिए? बर्तन की दुकान पे बर्तन ही लेने आऊंगा। अच्छा ये बताओ, इस बर्तन की कीमत क्या है? जनाब, इस बर्तन की कीमत 200 रुपए है। 200 रुपए? ये बर्तन है या अलादीन का चिराग? जनाब, यही समझे कि अलादीन का चिराग है। ये बहुत ही मजबूत है, इसको आप सारी जिंदगी इस्तेमाल करेंगे लेकिन ये टूटेगा नहीं और ना ही कभी इस बर्तन की चमक खत्म होगी। और अगर आप ये बर्तन खरीद लेते हैं तो ये आपके लिए घाटे का सौदा नहीं होगा। अच्छा ठीक है, ये लो 200 रुपये। ये ले जनाब, आपका बहुत शुक्रिया। ये रोज ऐसे ही अपने ग्राहकों से झूठ बोलकर बर्तन बेचता था। एक दिन इसकी दुकान के सामने से एक कबूतर बेचने वाला गुजरता है। कबूतर ले लो, कबूतर, सोने का कबूतर ले लो। कबूतर वाले। जी जनाब। ये कबूतर तो काले रंग का है और तुमने कहा सोने का कबूतर ले लो। और भला क्या सोने का कबूतर भी होता है? जी जनाब, कबूतर सोने के नहीं होते, लेकिन ये कबूतर सोने के अंडे देता है। अच्छा, सोने के अंडे देता है। मेरे माथे पे कहीं बेवकूफ लिखा हुआ है? जनाब, अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप मेरे साथ चलें, मैं आपको सोने के अंडे दिखाता हूँ जो कि इस कबूतर ने दिए हैं। ठीक है, चलो फिर। लेकिन जनाब, मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है और वहाँ पहुँचते पहुँचते 4 घंटे लग जाएंगे। अगर आप चलने के लिए तैयार हैं तो बिल्कुल मैं आपको वो सोने के अंडे दिखाऊंगा। नहीं नहीं, इतना दूर कौन जाएगा? और तुम मुझे एक बात बताओ, अगर ये कबूतर सोने के अंडे देता है तो तुम उसको बेच क्यों रहे हो? जनाब, ये कबूतर अपने मालिक को सिर्फ 10 अंडे ही देता है। फिर जब तक आप उसको बेचेंगे नहीं तब तक ये अंडे नहीं देगा। इस कबूतर को बेचना जरूरी है ताकि ये फिर इसको अपने नए मालिक को 10 अंडे दे सके। अच्छा तो ये बात है। तुम एक काम करो, आज की रात तुम मेरे पास ही रुक जाओ। जब ये कबूतर सोने का अंडा दे देगा तब मैं तुम्हें इस कबूतर की कीमत अदा कर दूंगा। नहीं जनाब, ये कबूतर आज अंडा नहीं देगा। ये कबूतर 1 माह में सिर्फ 1 बार ही अंडा देता है और ये हर महीने की 5 तारीख को अंडा देता है। आज 12 तारीख है, ये अगले महीने की 5 तारीख को अंडा देगा और मैं इतने दिन आपका इंतजार नहीं कर सकता। अच्छा, तुम ये बताओ उसकी कीमत कितनी है? जनाब, इस कबूतर की कीमत 50,000 रुपए है। 50,000? इतना महंगा? जनाब, ये महंगा बिल्कुल भी नहीं है। इस कबूतर का सिर्फ एक अंडा लाखों में बिकता है। मैं कुछ दिन पहले ही इसका एक अंडा 2 लाख में बेच कर आया हूँ। आप ये सोचें, अगर एक अंडा 2 लाख का बिकता है तो 10 अंडे 20 लाख के बिकेंगे और आपको 19,50,000 का मुनाफा होगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरे पास 50,000 तो नहीं है। मेरे पास अभी 40,000 रुपए हैं। अगर तुम ये कबूतर दे सकते हो तो मैं तुम्हें 40,000 रुपए दे देता हूँ। ठीक है जनाब, आप 40,000 दे दें। 10,000 की आप दुआ कर देना। अच्छा ये लो 40,000। कि जनाब, कबूतर को दाना पानी टाइम से देते रहना, नहीं तो अंडे छोटे देगा। अच्छा ठीक है। 2 hours later. ओ सौदागर, अब क्या कबूतर भी बेचने लगे हो? नहीं मेरे दोस्त, ये तो मैंने अपने लिए खरीदा है। मतलब कबूतर पालने का शौक चढ़ गया है। नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें पता है ये कबूतर सोने के अंडे देता है। सोने के अंडे देने वाले कबूतर सिर्फ कहानियों में होते हैं सौदागर। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो अगले महीने की 5 तारीख को तुम्हें सोने का अंडा दिखा दूंगा। अच्छा ये तो बताओ कितने का लिया है ये? वो तो 50,000 मांग रहा था, मैंने अक्लमंदी दिखाई और 40,000 में ले लिया। 40,000 में का चूना लगा के चला गया वो, मुझे और चूना लगा के चला गया। तुम नहीं जानते क्या मैं कितना अक्लमंद हूँ? मैं तुम्हें हमेशा कहता था कि तकब्बुर नहीं किया करो, ये तकब्बुर तुम्हें बर्बाद करके रख देगा। झूठ बोल कर कोई अक्लमंद नहीं हो जाता। बेवकूफ, तुमने मुझे बेवकूफ कैसे बोला? जाओ यहाँ से। ठीक है जा रहा हूँ,
5 तारीख को मिलते हैं फिर। बर्तन वाले को 5 तारीख का बड़ी शिद्दत से इंतजार था और आखिरकार वो 5 तारीख आ ही गई। बर्तन वाला जैसे ही नींद से उठता है, बगैर हाथ मुंह धोए कबूतर के पिंजरे की तरफ देखता है तो बहुत मायूस हो जाता है, क्योंकि पिंजरे में कोई अंडा ही नहीं होता। फिर ये सोचता है शायद ये कबूतर रात तक अंडा दे दे। ये पूरा दिन इस पिंजरे के सामने बैठा रहता है। फिर शाम हो जाती है और इसका दोस्त इसके पास आता है। मेरे दोस्त, एक बात बताओ मुझे, वो अंडे देने वाला कबूतर नर होना चाहिए या मादा होना चाहिए? देखो, तुम अभी मुझे परेशान मत करो। मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आया मेरे दोस्त, मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि ये कबूतर मादा नहीं है। इसको देखो तुम, ये नर है और नर कभी अंडे नहीं देता। ये तुम क्या कह रहे हो? ओ हाँ, ये तो नर है। इसका मतलब वो मुझे बेवकूफ बनाकर चला गया। सारी जिंदगी तुमने लोगों को बेवकूफ बनाया, आज उसने तुम्हें बना लिया। कहते हैं ना, 100 सोनार के 1 लोहार का। तुम सारी जिंदगी लोगों को झूठ बोलकर महंगे दामों में चीजें बेचते रहे और इतने सालों तक तुमने पैसे जमा किए और वो कबूतर वाला आया, एक ही बारी में सब ले गया। इसलिए कहते हैं तकब्बुर करना अच्छी बात नहीं है। सही कह रहे हो तुम मेरे दोस्त, हराम की कमाई कभी रास नहीं आती। चलो, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये भी तुम्हारे अच्छे के लिए ही हुआ। तुम्हारी आंखें तो खुल गई। सही कह रहे हो। चलो दुकान पे चलते हैं, चलो।